राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के कार्यक्रम में शामिल होने उत्तराखंड पहुंचे। देवभूमि पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्वागत किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में शानदार प्रदर्शन करने पर देवभूमि ऋषिकेश के संत समाज ने नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। मायाकुंड स्थित कृष्ण कुंज आश्रम में अभिनंदन समारोह में बोलते हुए महापौर ने कहा कि संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ऋषिकेश नगर निगम देश के 53वें स्थान पर और उत्तराखंड में आबादी के आधार पर प्रथम स्थान हासिल करने में कामयाब हो पाया। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों की इस तपोस्थली में आदिकाल से संत समाज भारतीय धर्म संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है। मौजूदा दौर में शहर के विकास एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने में भी संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों के सुझाव एवं मार्गदर्शन से देवभूमि विकास के पथ पर अग्रसर है। पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के प्रबुद्ध जीवी लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में आमंत्रित प्रबुद्ध लोगों ने अपनी बातों को भी रखा। सम्मेलन में गजराज सिंह बिष्ट भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक सरकार के द्वारा पीएम और सीएम की योजनाओं को प्रबुद्ध जनों के बीच में ले जाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य साफ है कि हमने 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और जो धामी जी के नेतृत्व में अभी उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है, इन सब कामों को उनके बीच में ले जाना, उनसे बातचीत करना और उनसे यही निवेदन करना कि इन सब बातों को, इन सब कार्यों को जो आम जन है उन सब के बीच में वो रखें, ताकि 2022 का चुनाव है हम उसको भी जीतें और जो हमारी योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं अभी जो लंबित हैं या जो आगे को हमने करनी है, वो सारी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल हों। इन सब बातों को लेकर हम प्रबुद्ध जनों के बीच में आज हमने कार्यक्रम किया है। श्रीनगर में बीते 4 दिनों से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में डेरा जमाए बैठे हैं, जिससे गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यालयी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। प्रशासनिक काम न होने के चलते उत्तराखंड के विभिन्न जिलों और बाहरी राज्यों से अपनी डिग्री, पीएचडी, थीसिस जमा करवाने पहुंच रहे छात्रों को बेरंग ही लौटना पड़ रहा है। प्रशासनिक भवन बंद होने के कारण बाहर से आई छात्रों को बीते 3 दिनों से अपने कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने आंदोलन स्तर पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की और आंदोलन को खत्म करने की अपील की। रूप से सभी छात्रों को हम मानते हैं कि दिक्कत हो रही है, बहुत से जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। छात्र संघ के चुनाव अगर ये लोग करा देते, ये नौबत ही नहीं आती आंदोलन करने की। आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय ने ऐसा फरमान जारी किया। अगर ऐसा फरमान ही जारी नहीं होता तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमने कहा कि 30 तारीख को इसी की बैठक में हमारे प्रपोजल पर बातचीत होगी। उसके जो भी मिनट्स होंगे, विश्वविद्यालय हमको वो मिनट्स देगा और मिनिस्ट्री को अपना प्रपोजल भेजेगा। उसके बाद हम अपने इस आंदोलन को समाप्त करेंगे और जितने भी छात्रों को इस प्रकार की इस आंदोलन से अगर कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी कोई चर्चा अभी नहीं हुई है यहाँ पर। अभी इसके बाद सारा छात्र परिषद के जितने पूर्व पदाधिकारी हैं वो सब लोग बैठेंगे, उसके बाद तय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा और छात्र संघ चुनाव को यथावत करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कोई बैठक हुई नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे मीडिया ब्रीफिंग चल रही है। इसके बाद संघ परिषद की बैठक होगी, उसमें जितने पूर्व पदाधिकारी हों अपना निर्णय आप सब लोगों को हम अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। लोग पूरी रात इस नवंबर की सर्दी रातों में सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और हम सब लोगों की एक ही मांग थी कि छात्र संघ चुनाव यहाँ पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति हो। इस बात को लेकर आज सारे चीफ प्रॉक्टर की टीम, DSW, वाइस चांसलर को यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने यही बात कही है कि आप एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलिए और हम लोग ये तय करेंगे कि छात्र संघ चुनाव कब होना है। उन्होंने जो छात्र परिषद का निर्णय किया है, उन्होंने शायद UGC भी उसको भेजा है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इस निर्णय को बदलेंगे और UGC में आपका एक प्रतिनिधिमंडल और हमारे रजिस्ट्रार साहब को लेकर हम UGC जाएंगे। उनकी जो मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, तो वर्तमान समय में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। एक तो एडमिशन प्रोसेस ऑन है, मेरिट लिस्ट अभी कई जगह आई नहीं है। अभी BEd की काउंसलिंग 3 तारीख से शुरू होने वाली है। अभी कन्वोकेशन से पहले EC की मीटिंग होगी हमारी, उसमें हम उस प्रस्ताव को रखेंगे और हमने अभी एजेंडा नहीं बनाया। वो प्रस्ताव हम EC को बताएंगे कि ये जो छात्र परिषद है हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ छात्र संघ के ही अनुकूल हैं और वो प्रस्ताव हम मिनिस्ट्री में दिक्कत तो बहुत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं। मतलब मैं कोटद्वार से आई हूँ, मैं एफिलेटेड कॉलेज से PhD कर रही हूँ और मेरा फाइनल सबमिशन होना था और आज जिसकी ड्यू डेट थी,
लेकिन हम 3-4 दिन से आने का ट्राई कर रहे हैं, बट प्रोटेस्ट की वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो बाहर ही है, अंदर जा नहीं पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी स्कॉलर्स हैं वो भी अंदर नहीं आ पा रहे। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र संघ आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही कोठियाल ने युवाओं के साथ राजनीति को लेकर चर्चा भी की। श्रीनगर में कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी जोर दिया। जल संरक्षण को लेकर हरिद्वार के गुरुकुल में कई तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जल के लिए जूझना न पड़े। आंकड़ों के अनुसार अगर विश्व युद्ध होता है तो कहीं न कहीं जल इसका एक महत्वपूर्ण अंग हो सकता है। इसी को लेकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि हमारे द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए बताया जा रहा है कि जल ही जीवन है और इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि भूमि का जल लगातार कम होता जा रहा है। जैसा आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देश विदेश में जल पे बहुत सारी चर्चा हो रही है, और आने वाला जो विश्व युद्ध होगा वो जल पे ही होगा, वाटर पे ही होगा। उसकी कमी को देखते हुए हम लोगों ने ये विचार किया है क्यों ना हम जल को संरक्षण करें, चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे वो बहता हुआ पानी हो, क्यों ना उसको रोक के एक जगह पे रखा जाए, संरक्षण किया जाए, और ये पहल प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहे। इस संदर्भ को देखते हुए हम बहुत सारे यहाँ पे पॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, जो न केवल बारिश के पानी को फिल्टर करके हमारी जो माँ है, भू धरा है, उसमें वाटर संरक्षित होगा, अपितु जो सरफेस पे वाटर जिसकी ज़रूरत है उस वाटर की कमी को भी हम पूरा करेंगे। हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिख समुदाय पिछले काफी वर्षों से लगातार मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक गुरुद्वारे का रास्ता साफ नहीं हो पाया। ज्ञान गोदड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष हरजीत सिंह दुआ ने बताया कि हर की पैड़ी पर गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिख समुदाय काफी समय से मांग कर रहा था, लेकिन वहां पर जब प्रशासन के द्वारा गुरुद्वारे के लिए जमीन नहीं दी गई, तब अन्य जगह पर मांग उठाई गई। हरिद्वार के पूर्व में रहे जिलाधिकारी ने प्रेमनगर आश्रम के पास जमीन दी थी, लेकिन वहां पर भी गुरुद्वारे का निर्माण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति से मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि उन्हें कहीं पर जगह उपलब्ध करवाई जाए। राष्ट्रपति जी भी हरिद्वार में आए हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का मसला जो है उस पर विचार करें, और जल्दी से हमें 6ठा साल चल रहा है यहाँ गुरुद्वारे का धरना लगाए हुए, लेकिन ये मसला जो है ये 1979 से चल रहा है। तो मेरी राष्ट्रपति से प्रार्थना है कि इसकी तरफ ज़रा ध्यान दे के और इसका मसला का कृपा करके जितना जल्दी हो सके निपटारा करवा दें। तो 2003 में डीएम साहब ने ये जगह जहाँ हम धर लगा बैठे हुए हैं, उन्होंने ये प्रपोजल करके हमें जगह प्रपोज कर दी थी कि ये जगह आपको देंगे, और तब से हमें इसमें लग रहे हैं जितनी भी सरकारें आई हैं सबके चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, जितने भी सेंटर में होम मिनिस्टर आए हैं उन सब से मिले हैं, लेकिन हमारा मसला जो है वो वादा तो करते हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी के सड़क पर आ जाने से आवाजाही बंद हो गई। कॉर्बेट प्रशासन की टीम ने बमुश्किल हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगते क्षेत्रों में वन्य जीवों का रोड पर आना आम बात हो चली है, लेकिन कभी कभार वन्य जीव रोड पर आ जाते हैं, जिसके चलते आवाजाही घंटों तक रुक जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1000 से अधिक हाथी हैं, और टूरिज्म क्षेत्र में खासकर रोड पे हाथी का आना आम बात है। और जब भी इस तरह की गतिविधि होती है तो हमारे स्टाफ द्वारा विशेष प्रयास करके उनको रोड से किनारे किया जाता है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पर्यटकों को उस रोड पे आवाजाही बंद की जाती है और स्टाफ द्वारा प्रयास कर हाथियों को दूर किया जाता है। जब हाथी सुरक्षित दूरी पे पहुंच जाते हैं तो फिर से टूरिस्ट वाहनों को जाने की अनुमति दी जाती है।